अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, अगेन आई एम टेकिंग दिस क्लास फॉर बीजी 5th सेमेस्टर एंड यस्टरडे हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? यस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वहां पे हमने खाली डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है और आज का जो लेक्चर है बहुत ही प्यारा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये लेक्चर जो है इससे पहले भी हमने प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड ही पढ़ा था, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखानी है कि यहां पे हम एलिमेंट्री एजुकेशन की खाली बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 6 से लेकर 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं हमारे इंडिया में, वो सारे बच्चे एजुकेट होने चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए। ठीक है, लेकिन यहां पे अब देखिए उस जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का टारगेट था कि सभी बच्चों को यूनिवर्सलाइज करना है, सभी बच्चों को प्रोवाइड एजुकेशन करनी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? एक्चुअली इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन यहां पे थोड़ा और ऐड करना है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भाई नहीं, इस प्रोग्राम को हम लॉन्च करेंगे और हम चाहेंगे कि सारे बच्चों को यूनिवर्सलाइज करेंगे, और ऐसा करते करते बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और वो प्रॉब्लम्स क्या है वही हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द टॉपिक टुडे माय डियर? यस, एग्जैक्टली, इट इज प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। The video, the lecture is very simple and short, so don't try to skip it. Okay, this is very easy and chances are there कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग आंसर आ गया, पहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, और इसमें और एक पॉइंट है, दैट इज स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमें यूनिवर्सलाइजेशन, प्रोविजन, रिटेंशन, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी। हम स्टेजेस 5-6 स्टेजेस बुक्स लिख रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आई थिंक 3 स्टेजेस आर देयर। तो कोई नहीं, हम वो पांचों के पांचों स्टेज आपको पढ़ाएंगे, क्या पता शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है ना? तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी है। कोई बात नहीं बेटा, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ और सुनिए, ये लेक्चर बेहतरीन लेक्चर है, बहुत ही सिंपल और प्यारा लेक्चर है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, तो वो क्या है देखिए, अगर हम प्रॉब्लम्स कंसर्न विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, देखो सबसे पहली बात जो जबरदस्त एक प्रॉब्लम है एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की, वो है नॉन कॉपरेशन ऑफ पेरेंट्स। सिंपल सी बात है यार, बहुत हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसी बहुत सारी जगह हैं that are totally, parents are very much conservative type, they are orthodox nature, and in most importantly they are illiterate. And when the parent is illiterate, so he will never think कि मेरे बच्चे को मतलब लिटरेसी की जरूरत है, मेरे बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने जब भी स्टार्ट किया था प्रोग्राम को, जब भी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम इज देयर एंड प्रॉब्लम होंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो एक जबरदस्त प्रॉब्लम जो है, हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, प्रोग्राम को अचीव करने के लिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स थे इस प्रोग्राम के, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, इसको इंप्लीमेंट करने में कौन सी दिक्कत आ रही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इलिटरेट है, ऑर्थोडॉक्स है, वो नॉन कॉपरेशन दिखाते हैं। दे डोंट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट, ओके, दे डोंट कॉपरेट विद द पर्सन्स जो इस चीज के साथ जुड़े होते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन कॉपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड इट मस्ट बी। अब क्या करना है, इस पॉइंट को भाई कैसे इरेडिकेट करेंगे? पहले हमें बच्चों को नहीं, पहले हमें पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी है कि भाई एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और आप अपने बच्चे को क्यों एजुकेशन देना चाहते हो, तो इनको सिखाना है। ये सिंपल सी बात है, इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें गाइड करना है, पहले हमें क्या करना है, इसको अवेयर करना है किनको, उन पेरेंट्स को जो क्या दिखा रहा है, नॉन कॉपरेशन। सिंपल, बट नॉन कॉपरेशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर पेरेंट्स नॉन कॉपरेशन दिखाएंगे तो दे विल नॉट सेंड देयर वर्ड्स टू द स्कूल, सो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम अचीव कर सकते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और सबसे ज्यादा अब ये नॉन कॉपरेशन पेरेंट क्यों दिखाते हैं? देयर आर सो मेनी रीजंस एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन एंड जो सबसे वर्स्ट रीजन है ना,
दैट इज पॉवर्टी। तो इस पॉवर्टी की वजह से पेरेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मैंने अपने बच्चे को एजुकेट किया तो मेरे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है कि ये गवर्नमेंट से नॉन कॉपरेशन दिखाता है। तो जब तक हम पॉवर्टी को एंड नहीं करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वी कैन यूनिवर्सलाइज द एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इस पॉवर्टी को कैसे खत्म करेंगे? बस सिंपल है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में हमने आपको पहले ही कहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कोई खर्चा नहीं है, इनफैक्ट वहीं से आपको कुछ मिलेगा। तो पेरेंट को एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ये तो अच्छी स्कीम है, मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, वहां से सब कुछ आएगा, टेक्स्ट बुक मिलेंगे, फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी, मिड डे मील एटसेट्रा, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो पेरेंट रेडी हो जाएगा अपने, ही विल डेफिनेटली सेंड हिज वार्ड टू द स्कूल। समझ आया बेटा? तो ये पॉवर्टी ना बहुत खतरनाक चीज है यार। पॉवर्टी की वजह से पेरेंट्स बेचारे जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दिस पॉवर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम कंसर्न विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सिंपल। एंड देन थर्ड, अब मैंने अभी कहा कि कुछ पेरेंट्स है इलिटरेट होते हैं तो उनको ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है, तो कंजर्वेटिव टाइप होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई अगर मैंने अपनी गर्ल को यानी अपनी बच्ची को स्कूल भेजा तो ये मेरे लिए अनइथिकल होगा। ये बहुत ही कल्चरल कंजर्वेटिव किस्म के लोग होते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये मेरे इथिक्स के खिलाफ होगा, मेरे बिलीफ के खिलाफ होगा, मेरे रिलीजन के खिलाफ होगा। हालांकि कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि कोई बच्ची को ना पढ़ाए। तो ये हमारा कंजर्वेटिव थॉट ये जनरेट हुआ है फ्रॉम पेरेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सभी पेरेंट्स जो है वो वेल एजुकेटेड है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जगह पे हम कहते हैं ना यूनिवर्सलाइज करना है, एवरी चाइल्ड इन द कंट्री 6 to 14 years। तो इसमें बहुत एरियाज ऐसे भी होंगे जहां पे सिटिल कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो उनका कंसेप्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड फेथ ऑन देयर चिल्ड्रन। ये फिर ये लंबा डिस्कशन चला जाएगा, लेकिन मुझे वो सब यहां पे आपको नहीं बताना है। बट मैं आपको यहां पे ये समझाने की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अभी भी है जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी बच्ची को स्कूल भेजा तो वो मेरे लिए अनइथिकल होगा कि मेरे बाप ने मेरी ना, फिर ये एंसेस्टर या हिस्ट्री कि मेरे बाप ने मेरी बहन को पढ़ने नहीं दिया तो मैं भी इसी तरह इस जनरेशन आगे ले जाऊंगा। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो इस बैरियर को ब्रेक कर सकता है। और इंशाल्लाह आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी मच रेडी टू सेंड देयर वार्ड्स इन द गर्ल चिल्ड्रन टू द स्कूल। बट स्टिल देयर आर सम एरियाज वेयर स्टिल दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स। तो बहुत सारे पेरेंट्स रेजिस्ट करते हैं, वो रोकते हैं अपने गर्ल चाइल्ड को किससे? एजुकेशन। तो ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है? Universalization of education का target 6 to 14 है, does it mean only for males? No, my dear, it is both male and female. It is both male child as well as female child, girl child. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे when there is resistance to the girl child, girl education, how it is possible कि हमारा जो एम है यूई का वो अचीव हो जाएगा? तो हमें पहले इससे निपटना है। तो हमें ये ऑर्थोडॉक्स चेन को ब्रेक करना है। वो कौन करेगा? दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, दैट इज एजुकेशन कैन ब्रेक इट, राइट? तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर विच इज कंसर्न विद व्हाट? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट? एंड नंबर फोर्थ इज ओवर पॉपुलेशन। है, सही है यार, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, गवर्नमेंट कहां तक पहुंचेगा? यार गवर्नमेंट कहां तक पहुंचेगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा लॉट पॉपुलेशन का जो हमें मिल रहा है ना, इसी रेंज में मिल रहा है ना, 6 to 14। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक चैलेंज है कि ओवर पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो ट्राई करती है कि हम बच्चों को यूनिवर्सलाइज करें। बट प्रॉब्लम इज दैट इज वाई आप देखते हो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल एंड वो सारे फैक्टर्स हैं। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट दैट हियर, बट दैट्स अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एजुकेशन। यहां पे एक फैक्टर हम बता सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज एक्चुअली कंसर्न विद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट? ओके, एंड देन फिफ्थ वन, ओके, पॉपुलेशन इज मोर, सभी बच्चों को एजुकेट करना है, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करनी है, टेक्स्ट बुक करना है, इसके लिए
खर्चा लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव, so there is a lack of finance and resources. So since our country lacks finance and resource, so that's why this is a problem. तो ये एक अगेन एक प्रॉब्लम बन जाती है, हम अपनी एजुकेशन को, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान का नाम आपने सुना होगा कि 2001 में वो लॉन्च हुआ था, तो विद इन 10 इयर्स और 20 इयर्स उसको कंप्लीट करना था, लेकिन स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज देयर इज इम्प्रॉपर प्लानिंग, राइट? This is also one of the factor that's actually responsible for universalization of elementary education. We don't have a proper planning. We don't have the proper planning and execution phase जो होता है वो फेल होता है। जब हमें एग्जीक्यूट करना है वो फेज फेल होता है, बिकॉज हमने इसको प्रॉपर प्लान नहीं किया होता है। तो दैट्स देयर आर सम इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अगर आप वो वाला लेक्चर भी देखोगे, वहां पे टीचर को लेकर प्रॉब्लम है, वहां को एकेडमिक्स को लेकर प्रॉब्लम है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम है, और जब हम इनको सारी चीजों को मिलाएंगे तो देयर आर प्रॉब्लम्स एंड व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स सो वी कांट अचीव व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आई होप बेटा आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर ऐसा है तो जल्दी से लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर बहुत सारे आप में बच्चे हैं जिन्होंने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और हाँ, और एक बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इन वीडियोस को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बट आप थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे कि इसको शेयर करो। चलो करो जल्दी शेयर। Thank you, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ, inshallah tomorrow या और day after tomorrow there is one more topic related to this, stages of universalization of elementary education, और वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी हमें हाईलाइट करना है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि खाली 2 लेक्चर्स अब इसमें रह गए हैं, बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह विद इन डेज आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस, एंड प्लस उसके साथ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर दीज 2 चैप्टर्स, और कोलैबोरेटिवली मैं 4 चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो उस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।